ये जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, सुनिए अजय उपाध्याय, जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, सुनिए जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे मैं राहुल गांधी का भी सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ, जो भूतों से बात करते हैं, जो भूतों से बात करते हैं। अरुण जेटली को अभी उन्होंने कुछ दिन पहले सार्वजनिक, अरे सुनिए अब आप, नहीं, अरे सुनिए, कौन सेना का कितना सम्मान करता है वो पता चल गया। अच्छा सुनिए बात आपको ठीक, अच्छा सुनिए, मैं अनुराग बोल, एक मिनट, शांत हो जाइए, अब जो सब आप थोड़ा अभी शांत हो जाओ। भजन कीजिए। अरे सुनिए, ये सच्चाई है, आप भजन कर, ये सच्चाई है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया भजन करने का, भजन आप लोग कीजिए थोड़ा। अब अश्विनी अभी सम्मान रखिए, थोड़ा सम्मान रखिए मेजर जनरल का। सम्मान करता हूँ, नहीं वो हमारी बात आप सम्मान की माला जपने में और करने में फर्क होता है। बात करने दो, ठीक है। अरे शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए कि मुझे शटअप बोलना पड़ेगा क्या? अंग्रेजी समझेंगे, हिंदी में नहीं समझ रहे हैं तो शांत हो जाइए। मेजर जनरल को बोलने दीजिए, मेजर जनरल को बोलने दीजिए, और तभी भी समझ में आता है। बस ठीक है, बाकी चीज समझिए। ठीक है, मेरी डिबेट में सिर्फ हिंदी चलती है, हिंदी सुनिए, हिंदी समझिए। कम आलापिए, ठीक है, देश के सेना का अपमान मत कीजिए। अच्छा सब शांत हो जाए। अजय आलोक जब तक, अजय उपाध्याय जब तक बोलना चाहे बोलें, बोलिए अजय। नहीं आप अच्छा देखो, ये सच है, मैं डिबेट है, अजय उपाध्याय बोलेंगे, बोलिए ना, अजय जी बोलिए। बात रखना चाह रहे हैं। अरे रखिए सर, आपके पास बहुत मसाला है, सिंह की बात रखी, जो सेना प्रमुख है, चाइना के विरुद्ध में वो बात कर रहे हैं कि लाइव इनपुट अजय उपाध्याय एक्सक्लूसिव चलाइए। अब उस पर भी आपको दिक्कत है, उनको कह रहे हैं कि वो आए साए बाएं बोल रहे हैं सेना प्रमुख। मैं आपको आए बाएं बोल रहा हूं, आप आए बाएं बोल रहे हैं, सेना प्रमुख आए बाएं नहीं बोलते। उन्हीं की बात, अजय उपाध्याय आए बाएं बोल रहे हैं, राहुल गांधी आए बाएं बोलते हैं। उनकी बात कोट कर रहा हूं, सेना अरुण जेटली को जहां उन्होंने कोट किया, याद है अभी 2 दिन पहले, अरुण जेटली को मरने के बाद, अरुण जेटली परलोक सिधारने के बाद उन्हें धमकी देने आए थे। भाजपा के प्रति इतना प्रेम है। बोलिए, चलिए। अरे नहीं, किसी को बोलने की इजाजत नहीं, सिर्फ अजय उपाध्याय बोलेंगे। नहीं, हम क्यों बोलेंगे भाई? गीत गाइए, शौक है आपको। अरे भाजपा का गीत गाइए, कीर्तन कीजिए, बोलिए। भाजपा पूरा देश में नहीं, कांग्रेस का गीत गाइए, मंच मोदी जी पूरा, कांग्रेस का झूठी तथ्यों वाला गीत गाइए, पूरा मंच चाहते हैं। मोदी जी आप चलाइए आप दिन भर, लेकिन सच्चाई को भी व्यक्त कीजिए। सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख यदि कह रहे हैं राहुल आर सिंह कि चाइना लाइव इनपुट चाइना दे रहा था पाकिस्तान को, जब हमारा सैनिक वहां आक्रमण कर रहा था पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर में, फिर भी इसको आप आए साए बाएं कहिएगा तो ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, बर्दाश्त के बाहर। नहीं राकेश जी बोलिए। अच्छा, अब आप चाहते हैं पूरा डिबेट, तो मैं पूरा डिबेट हाईजेक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता जरूर हूं। कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता की इतनी औकात नहीं है कि मेरी डिबेट हाईजेक करे। अरे औकात नहीं, छोड़िए औकात तो औकात, बोलिए, औकात भी आप ही दिखा सकते हैं। बोलिए। अब कांग्रेस के लोगों को समाजवादी पार्टी, आईएनडीआई के गठबंधन में हर पार्टी आपको औकात दिखा चुकी है, आपको औकात दिखाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको औकात दिखा रहा है, समय माननीय कोर्ट आपको औकात दिखा रहा है, समय पर सब औकात दिखाएंगे। एक देश की जनता आपको औकात बता चुकी है। अजय उपाध्याय, देश की जनता आपको औकात बता चुकी है, इससे ज्यादा और क्या होगा? अनुराग मैं क्या करूंगा बताइए? इस व्यवहार को देख रही है, इनके भाषा को देख रही है। अरे बिल्कुल देख रही है। और जो भाषा मेरी डिबेट की शुरुआत में आपने बोली, मैंने आपको यहाँ से बेदखल नहीं कर दिया, इसके लिए मेरा थैंक्स कीजिए। वो भाषा भी देखी, मैं वो भाषा एक्स की पोस्ट पर डालूंगा, अजय उपाध्याय की आप अपनी भाषा देखिए, और अजय आलोक का भी डालूंगा। जैसी देश की जनता को देखने दीजिए। हाँ ठीक है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, मैं उसी भाषा में जवाब देता हूं। बोलिए। अरे अभी बहुत आधा घंटा बचा है डिबेट का, बोलिए। और प्रेम भी दिखाता हूं, और जो गाली देगा वो ऐसा नहीं है कि एक गाल में मार दिया और मैं चुप। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, बोला जाए। नहीं, इनको कोई दिख नहीं रहा। क्या सब दिख रहा, सब दिख रहा। वो शब्द भी मैंने सुना, और कैसे आपने अजय आलोक जी के शब्द को ट्विस्ट करके एक गाली में बदल दिया। उन्होंने बोला, मैं क्षमा करिए, अभी आप बोलिए। वो शब्द उन्होंने नहीं बोला, अजय उपाध्याय उन्होंने वो शब्द नहीं बोला, विपक्ष के लिए जो आपने बोला वो उन्होंने नहीं बोला। आप आधा घंटा बोल चुके, मुझे 1 मिनट बोलने देंगे? बीमारी है यहाँ आपने सुनने थोड़े आए, आप जस्टिफाई करा रहे हैं। आप सुनिए पहले, जस्टिफाइड इसलिए आप फिर सुनिएगा, और पूरी कांग्रेस पार्टी सुने। मैं डालूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी सुने, जो अजय आलोक जी ने कहा वो शब्द भी सुन ले, और जो आपने यूज किया ट्विस्ट करके वो भी सुन ले। मैं उसको बोल नहीं सकता यहाँ ट्विस्ट कर करके कहाँ तक ले आए? वो गलत शब्द है। इस प्रकार की भाषा टेलीविजन चैनल्स पर और निजी जीवन में भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अरे भाई आप शांत रहेंगे कि हाँ वर्सेस लगवा दिया तो शांत कैसे रहेंगे? तो कहा ही है कि बोलने के लिए। तो मैं चुप हो जाऊँ, आप बोलते रहिए। चैनल मैं हटा देता हूं। नहीं, मैं ऐसा है, मेरी आवाज से आपकी आवाज ऊंची नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपकी बहुत तेज, आप चुप हो जाएंगे, लेकिन वो वर्सेस लगेगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आप मुझे काउंटर। दूसरी बात, आपने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं है, राहुल गांधी तो पूरे विश्व में। नहीं, ये
ये नहीं कहा, फिर ये गलत। नहीं आप मत बोलिए अजय उपाध्याय, बोलने दीजिए, फिर अब आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। आप पहले मर्यादा समझिए कि बहस की तमीज क्या है। मुझे भी तमीज आती है। नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही। कोर्ट तक आपको तमीज सिखा रहा है, भारत में राष्ट्र क्या है इसका प्रियम्बल भारतीय संविधान ने दे दिया। हम भारत के लोग और भारत की जो नेशनल इंटीग्रिटी है, उसकी अखंडता, उसको अक्षुण्ण रखने का जो रेजोल्यूशन है प्रियम्बल का, उसमें जो है भारत एक राष्ट्र है। उस राष्ट्र को सेकुलर और समाजवादी कांग्रेस ने बना दिया इमरजेंसी के दौरान संशोधन करके। चलो भाई ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस तरह का आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मैसेज दिया है, अरे उसको ओपनली सुनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो देश के विपक्ष के नेता के व्यवहार को और उनके भाषण को लेकर के है। उनकी कुछ क्वेरीज हैं। आपके पास सबूत है कि भाई चाइना ने कब्जा कर लिया है, आप माननीय कोर्ट के सम्मुख जाकर के सबूत सहित प्रस्तुत कर दीजिए कि भाई हमने ये सोर्सेस से ये बात कही है। उसके साथ साथ जितने आपके बयान हैं, मैं मानता हूं राहुल गांधी कांग्रेस के एक तरह से सब कुछ है, धड़कन प्राण जो कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसी एक नेता को बचाने के लिए और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्याकुल है। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि एक डिवोशन हो गया है एक परिवार के प्रति। और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसकी बड़ी समस्या है कि ये बचपन से, ठीक है राहुल गांधी ने बहुत आघात सहे हैं जीवन में, दादी का, पिता का, और इस प्रकार आतंकवादी कृत्यों में उनका बड़ा बलिदान हुआ है, उसके कारण एक साइकी बन जाती है। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उस साइकी को पूरी भारतीय राजनीति के ऊपर थोप दीजिए? आपको वामपंथी सलाहकार ही मिल गए हैं, तो उनके आधार पर आप अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, ब्रिटेन में क्या बोल रहे हैं, भारत में क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान आपको कितना कोट कर रहा है, इसका आत्मचिंतन राहुल गांधी को अपने स्वप्न में करना चाहिए। कि उनको जो स्वप्न आ रहे हैं बार बार, वो सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हमसे जुबान इतनी फिसल जाती है, और आज देश की जनता ने लोकतंत्र में, जनतंत्र में कांग्रेस को कहां से कहां खड़ा कर दिया। ठीक है, कहां इंदिरा थी, कहां राजीव थे और कहां आप हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो उपाध्याय आता हूं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। हाँ देखो, मैं अनुराग ऐसे बोलूंगा, मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल लेह लद्दाख में, कि ये सच्चाई है कि अप्रैल में 2020 में 3 डिवीजन लेके चीन आया था। मगर ये भी सच्चाई है कि एक महीने के अंदर ही भारत ने 1 डिवीजन से ज्यादा मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी, और आंखों में आंखें देख के चीन से देख रहे थे। हाँ, ये सच्चाई है, जब चीन की 3 डिवीजन आई तो कुछ जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट थे, मैं फिर कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट थे वहां हमारी पेट्रोल नहीं जा सकती थी, ना उनकी पेट्रोलिंग आ सकती थी। मगर उसके बाद बातचीत हुई तो जो गोगरा, हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो में दोबारा ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट पे जा पाई, मगर डैमसांग और डैमचौक में नहीं जा पा रही थी। ये कार्रवाई हुई है जो कि एक प्रकार से ब्रिक्स की समिट हुई कजान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को। उसके बाद अब हर एक पेट्रोलिंग पॉइंट पे, जैसे हम अप्रैल में 2020 में जाते थे, उन तक जा सकते हैं। कोई इलाका भारत का चीन के हाथ में नहीं। कुछ इलाका चीन का हमारा 1962 के अंदर, और उससे पहले 38,000 किलोमीटर गया था, जिसको अक्साइचेन बोलते हैं, और कि 1963 में सक्सम वैली 5,200 किलोमीटर जो पीओके का एरिया है, उसने पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया। अब बात आती है कि क्या हमने कुछ इस दौरान में किया जिससे चीन घबराया? यस, हमने कैलाश रेंज को पकड़ा था 29-30 अगस्त की रात को, और वो जो इतना बड़ा कार्रवाई थी जिसके अंदर गुरंग हिल, रिचंगला, स्पांगुर गैप, जहां चीन 1962 में आया था लद्दाख में, वो हमारे कब्जे में था। पूरा चशूल बॉल हमारे कब्जे में था। मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि बात में समझौता हुआ, हमने कैलाश रेंज को दिया। शायद हम कैलाश रेंज नहीं देते तो ये जो देपसंग और देपचौक की बात जल्दी हो जाती। मगर सच्चाई ये है, हमने पाया क्या? हमने इन जो टाइम में हमने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करके दिखाई। एक तो गलवान की जो झड़प हुई, हमारे 20
सैनिक शहीद हुए, हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा, जो अभी हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वहां पर टनल बना दिए, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर दिया है, न्योमा एयरफील्ड, डीबीओ एयरफील्ड, ये जो कार्रवाई, मुझे लगता है इसको टाइम लगता है। इसके चीन के आने के बाद हमने इस कार्रवाई में बहुत जल्दी की है और आज हम उनसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। और चीन को लगता है कि अगर उन्होंने 3 डिवीजन वहां से डी इंडक्ट कर ली, क्योंकि 3 डिवीजन लेके आया, हमारी 3 डिवीजन से ज्यादा है, तो भारत उस पर हावी हो जाएगा। हम उनके साइक पे खेलें। और मैं ये कहने की चाहता हूं अनुराग, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने देशवासियों को, ये लद्दाख की बात नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ये 10 से 12 साल में हुई है, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। अब जो है वहां पर लॉजिस्टिक बिल्डअप और आपकी जो सड़कें हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंच गई, उसको हम सपने में नहीं सोते, हम 6-7 दिन लगते थे पैदल में। तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत आज चीन के ऊपर हावी है, भारत वेल प्रिपेयर्ड है, भारत अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, भारत का कोई भी इलाका चीन ने नहीं।